खुशामदीद आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं आपका दोस्त आकिब डार। नाज़रीन, हज इस साल अब कुछ ही दिनों के बाद जम्मू कश्मीर से पहला काफिला रवाना होगा, यानी कि 7 जून को पहला काफिला श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रवाना होगा। और उसके बाद जो है इस साल बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस साल के हज में लिए गए, जिसमें जो है वो ख़वातीन भी हज कर सकते हैं जिनके पास महरम नहीं है, और लगभग 12,000 के करीब इस साल जो है हाजी हज कर सकते हैं। और इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर इंजीनियर इजाद हुसैन साहब। तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इस साल हाजियों के लिए रहेगा, क्या कुछ स्पेशल होगा, वो ज़रा जानने की कोशिश कीजिए आप। पहला जो काफ़िला है वो 7 तारीख को श्रीनगर से रवाना होगा, तो क्या कुछ तैयारी आपने? सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ उन सारे आज़मीन को जो इस बार सफ़र महमूद पे जा रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि उनका सफ़र अच्छा हो और वो वापस अपने घर अच्छे से लौट के आए। और हज कमेटी ऑफ इंडिया हमेशा उनकी खादिम रही है और हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे पिलग्रिम जाते हैं पूरे देश भर से, उनके इक़दामात, उनके रहने के लिए वहाँ अच्छी फैसिलिटी हो, उनकी हेल्थ केयर के लिए अच्छी फैसिलिटी हो, उनको उठने बैठने के लिए या उनको चलने के लिए, ये सारे जितने सारे पहलू होते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि असल में उनका सफ़र अच्छा हो, उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा इस बार बहुत अच्छी पहल हुई है। आपको पता है पोस्ट कोविड लास्ट टाइम जब पहली बार ये हज हुआ था कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, उस टाइम रिस्ट्रिक्शंस थी, एज को रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थी। 65 से ज़्यादा एज के लोगों को उस टाइम अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन इस बार 70+ एजड के जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी मिली है। अगर हम लोग देखेंगे पूरे देश में 14,000 ऐसे हमारे पिलग्रिम्स है जो 70+ एज के हैं जिनके लिए कोई ड्रॉ नहीं हुआ। जो डायरेक्टली कोटा जो मिला था हमारे देश को 1,75,000 हमें कोटा मिला है, उसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा 1,40,000 के करीब पूरे देश से हमारे पिलग्रिम्स जाएंगे। और जो बाकी 35,000 पिलग्रिम्स है जो हमारी जो हज प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनका भी एक कोटा रहता है, उनको पर ऑपरेटर 50 सीटें होती है, तो कुल मिला के उनके भी 30-35,000 जो हाजी होंगे वो कुल मिला के 1,75,000 इस बार पूरे देश से जाएंगे। और वही अगर हम लोग फ्लाइट्स की बात करेंगे, यहाँ से फ्लाइट्स निकलना शुरू हो गया है। 21 मई को हमारी पहली फ्लाइट थी लखनऊ से जो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है। और मैं ये मानता हूँ इस बार का जो हज होगा बहुत अच्छा होगा। और हमारी जो टीमें हैं, चाहे एकोमोडेशन की टीम हो जो वहाँ पे ऑलरेडी विजिट कर चुकी है, चाहे मक्का शरीफ में उनके लिए एकोमोडेशन हो या मदीना शरीफ में एकोमोडेशन हो, या हमारे डॉक्टर्स का जो डेपुटेशनिस्ट है जो डेपुटेशन पे गए हैं वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं अपने हाजी साहिबान की खिदमत के लिए। और मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से पूरे देश में एक जोश और जज्बे के साथ सारी स्टेट की हज कमेटियां काम कर रही है और हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा काम हो रहा है, मैं ये मानता हूँ ये एक अच्छी पहल है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर को जो है 7 तारीख को एक पहला जो काफिला है वो रवाना होगा, तो आपने क्या तैयारी कि आप हज कमेटी ऑफ इंडिया के पहले मेंबर है जम्मू कश्मीर? देखिए हमारा ये मानना है, हमारा अपना एक रोल रहता है हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा। हम लोग पूरे देश में जो हज होता है उसकी पॉलिसियाँ फ्रेम करना, उसका जो टेन्योर है, कहाँ जाना क्या जाना, उनके सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं। और जहाँ स्टेट हज कमेटी की बात है यहाँ पे अपने इंडिपेंडेंट चेयरमैन रहते हैं, हमारे सीओ साहिबान रहते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनको एकोमोडेशन जो हाजी आएंगे उनको वहाँ से एयरपोर्ट छोड़ना या उनके पासपोर्ट कलेक्ट करना, या जो रियाल है। इस बार हमने और एक अच्छी पहल ये की, जो हमारे हाजी साहिबान होते थे, पहले क्या होता था जो स्टेट हज कमेटी होती थी वो पैसा लेती थी किन से, हाजियों से, और बाद में उनको कन्वर्जन करके रियाल्स देते थे जी। और उसमें क्या होता था बहुत सारे जो हमारे हाजी साहिबान होते थे वो कहीं ना कहीं खो देते थे वो पैसा वहां जाके। उसके लिए हम लोग ने इस बार SBI के साथ टाइप किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और फ्लेक्सिबिलिटी रखी हाजियों को कि वो लोग अपने मन मुताबिक जितना पैसा वो लोग चाहेंगे उतना उठा सकते हैं और उतना जमा कर सकते हैं। और जितना उनको खर्चा करना होगा, अगर वो खर्चा करेंगे और कुछ उनको बच भी जाता है तो उनको खर्चा नहीं रहता है कोई खोने का या कहीं पे लॉस होने का। तो ये भी एक अच्छी पहल हुई है। इजाज़ साहब, ये मुझे समझाइए, आपके जब फॉर्म भरने थे तो तब बताया गया था, जम्मू कश्मीर हज कमेटी के चेयरमैन सफीना बेग साहिबा ने बताया था कि इस साल सबसे कम रेट पे हज किया जाएगा, लेकिन उसके बाद 3.5 लाख की बात आई, लेकिन उसके बाद 3,70,000, अब
95,000 रुपए। देखिए, मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है या जो हज का प्रोसेस होता है, ये बिल्कुल नॉन प्रॉफिट बेसिस पे होता है। मैं सारे आजमीन हज को ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें कोई ये ज्यादा नीचे होने की बात नहीं है। जो एक्चुअल प्राइस रहता है, जैसे मैंने आपको बोला, जो हमारे एयर ट्रैवल है वो सबसे ज्यादा कॉस्टली जाता है श्रीनगर से। कारण क्या है उसका? क्योंकि मेजर जो ऑपरेटर्स है जैसे सऊदी एयरलाइंस है या बाकी एयर इंडिया है या बाकी जो, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं करते बिड में। तो उससे क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है, जो ऑपरेटर होता है उसको मन मुताबिक मिलता है, तो उसमें हम लोग बाउंडेशन होती है। मैंने कई बार उसका जो हमारे सेक्रेटरी है सिविल एविएशन के, मैंने उनके साथ भी कई बार इस विषय पे डिस्कस किया, अपने सीओ साहिबान या कई मीटिंगों पे ऐसी चर्चाएं हुई। लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूं अपने हाजी साहिबान को, अगर आप देखोगे पिछले साल और इस साल के मुकाबले में जो डॉलर की रेट है, 5 रुपए पर डॉलर इजाफा हुआ है। लेकिन इस बार कोई हमने कॉस्ट नहीं बढ़ाई, एस्केलेट नहीं किया। सही। तो ये कहीं ना कहीं कम हुआ है। अगर कम नहीं हुआ तो ये कॉस्ट भी उनको देनी पड़ती। मैं ये मानता हूं जो हमारी हज कमेटी है, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे उनका एयर फेयर हो, चाहे उनके वहां पे आने जाने का या फिर वीजा फीस हो, जो भी बेसिक अमाउंट होता है वो सीजीआई जिद्दा और अपनी हज कमेटी ऑफ इंडिया दोनों बैठ के नॉन प्रॉफिट बेसिस पे करते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात आपने की है, माता खैर भवानी का एक बहुत बड़ा मेला था जहां पे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पे आए हैं। अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट किया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे मसला है कि हज आजमीन जो है उनको 450 रुपये भरने पड़ते हैं। श्रीनगर हज हाउस से लेकर एयरपोर्ट तक 450 रुपये भरने पड़ते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे उनके लिए ये सुविधा रखनी चाहिए? जो यहाँ की लोकल, जो हर एक स्टेट हज कमेटी का अपना डोमेन होता है। जो मान के चलो, जो हमारे जम्मू कश्मीर से पिलग्रिम में जाएंगे वो श्रीनगर एम्बार्कमेंट पॉइंट से जाएंगे। सही बात। और उनकी ट्रांसपोर्टेशन वहां की स्टेट हज कमेटी को देखना है। सही बात। ना कि हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा। हज कमेटी प्योरली इंडिपेंडेंट है और इन चीजों पे मतलब हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, ये स्टेट हज कमेटी आप द्वारा डिसाइड होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ ये चीजें रिलैक्सेशन होनी चाहिए थी। अगर हम लोग जो हमारे किसी भी समाज से, चाहे सिख हो, पंडित हो या किसी भी समाज के, हमने ये देखा जम्मू कश्मीर में अगर त्यौहार किसी भी फर्द का होता है, किसी वर्ग का होता है, उसमें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा प्रयास रहता है और उसका कॉपरेशन रहती है। वही अगर उनको चाहिए कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर उनको गुडविल बनानी है अपने लोगों के साथ, तो ऐसे इकदाम लेना बहुत जरूरी है। और मैं ये मानता हूँ स्टेट हज कमेटी भी कर सकती थी इन चीजों को, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा एक फैसिलिटी है या उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसको यूज कर सकते हैं किसी और जगह पे अपने रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए। और जहां स्टेट हज कमेटी की बात है, मुझे नहीं लगता उनको कोई ग्रांट देते हैं, यहाँ स्टेट में कोई ग्रांट मिलता होगा। अगर नहीं मिलता है तो वो कहां से फिर उनका पैसा भी ले लेंगे। कहीं ना कहीं हमें जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको आना चाहिए। मैं ये मानता हूँ हज की पहले 5-6 साल पहले सब्सिडी भी होती थी, उसके बाद वो भी बंद कर दी गई। ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने उसमें सवाल उठाए। हाँ, सवाल बिल्कुल, ये शरीयत का मसला था और शरीयत में हमें ये अलाउ नहीं करता है कि कोई सब्सिडी हो, उसमें प्रॉपरली जो कर सकता है उसी को करना वाजिब है। हाँ। अच्छा, ये मुझे आप समझाइए कि पहली फ्लाइट 7 तारीख को, तो आखिरी फ्लाइट और कितने आजमीन जो है फ्लाइट्स में जाएंगे और टोटल कितने आपने कोटा रखा है, और आपने जो जिनके पास अब महरम नहीं है वो इस साल जा सकते? देखिए, पूरे देश में अगर हम लोग बात करेंगे 1,40,000 से करीब हमारे आजमीन हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जाएंगे। वही जम्मू कश्मीर से करीब 12,000 के करीब आजमीन हमारे यहाँ से जाएंगे। और अगर हम लोग जो 70 प्लस एजेस की हम लोग बात करेंगे, 10,000 प्लस ऐसे आजमीन हैं जिनकी एज 70 प्लस है और विदाउट महरम, जिनके जो हमारी कोई बहनें हैं जो विडो है या जिनका तलाक हो गया है, ऐसी हमारे बहनें 4,500 बहनें हैं पूरे देश भर में जो इस बार आजमीनी सफर पे जाएंगे। और इनके लिए अलग से हमने फैसिलिटीज भी रखी है, चाहे उनके एयरक्राफ्ट हो, उनको जाना आना, उनके रहने का व्यवस्था, सब कुछ अलग रखा गया है और प्रॉपरली अच्छे तरीके से रखा गया है। और अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, मुझे लगता है 130 बहनें हमारी ऐसी है जो विदाउट महरम इस बार जा रही है। और हम लोग इस बार प्रयास
चाहे ऑनलाइन वीजा हो, चाहे खादिमुल उजाज की ट्रेनिंग हो, ऐसे बहुत सारे इकदाम हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा की गई है ताकि जो हमारे आज़मीन है उनको अच्छा सफर है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने हमें वक्त दिया है। बहुत नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर इंजीनियर एजाज हुसैन साहब, और तफसीलन जानने की कोशिश की है क्योंकि पहला जो ग्रुप है वो 7 तारीख को यहाँ से रवाना होगा जिद्दा की तरफ, और उसके बाद बहुत सारी फ़्लाइट्स जो है वो यहाँ से रवाना होगी जिद्दा की तरफ। और बाज़ाब्ता तौर इस बार जो है 132 ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास महरम नहीं है, वो भी इस बार हज कर सकते हैं। कैमरामैन शाकिर मलिक के साथ मैं आकिब डार, JK न्यूज़ पॉइंट, श्रीनगर।